My name is Anil Kumar Sharma, your physics teacher. Today we are going to study unit number 1. S.L. Arora, name of the book S.L. Arora, volume 1, and unit number 1, that is electrostatics. Chapter number 1, electric charges and field. So open page number 1.1. Chapter number 1, name of the chapter electric charges and field. Point 1.1, frictional electricity. Now what is frictional electricity? Just open page number 1.1. All the students open page number 1.1 and come to the point 1.1, frictional electricity. What is frictional electricity? The property of the rough substances due to which they attract light object is called electricity. The electricity developed by rubbing or friction is called frictional or static electricity. The rough substances which shows this property of the attraction are said to have become electrified or electrically charged. किसी भी सब्सटेंस की, इट मीन्स किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा अगर उसे किसी अन्य ऑब्जेक्ट से रब किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी शो करे. जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा ड्यू टू रबिंग और फ्रिक्शन वो कहलाता है फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. द रफ सब्सटेंस विच शोज दिस प्रॉपर्टी, वो सब्सटेंस जो इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है उसे हम बोलते इलेक्ट्रीफाइड या इलेक्ट्रिकली चार्ज. फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ. किसी ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब कीजिए. और फाउंटेन पेन विद ए कोट स्लीव, या फाउंटेन पेन को कोट स्लीव से, कोट जो हम विंटर में पहनते हैं, कोट स्लीव से रब करें. It is able to attract small pieces of paper, straw, lint और light feathers. तो ये ग्लास रॉड और फाउंटेन पेन स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, स्ट्रॉ, लिंट या लाइट फेदर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. सिमिलरली अ प्लास्टिक कॉम पास थ्रू ड्राई हेयर कैन अट्रैक्ट सच लाइट ऑब्जेक्ट्स. यदि हम कॉम, जो डे टू डे लाइफ में हम कॉम यूज़ करते हैं, अगर हम अपनी ड्राई हेयर में कॉम यूज़ करें और उस ड्राई हेयर में यूज़ किए कॉम को लाइट ऑब्जेक्ट के पास लेकर आते हैं तो वो उन लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. सो ऑल दिस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है वो किस वजह से हो रही है? एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करने पर, इसलिए इट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. नाउ come to the point 1.2, electric charge. Now what is electric charge? Electric charge in an intrinsic property of the elementary particle. Elementary particle means like electrons, protons, etc. Elementary particles like electron, protons, of which all the objects are made up of. Electron, proton, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एटम है, उस एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है. उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन. और उस न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट भी करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं. ओके, तो अगेन आई रिपीट, इलेक्ट्रिक चार्ज इन इंट्रिंसिक, दैट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एक्सेट्रा, ऑफ विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ. इट इज बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस various objects exert electric forces of attraction or repulsion on each other. इन्हीं इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करते हैं, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ रिपल्शन. एंड वी नो वेरी वेल दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट और सेम चार्ज रिपेल्स. सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पुश करते हैं, और अपोजिट अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. Such that electric charge in an intrinsic property. So what is electric charge? Again I repeat, electric charge in an intrinsic property of elementary particle of matter. Elementary particle of matter means electrons or protons, which gives rise to electric force between various objects. Various object के बीच में जो electric force develop हो रहा है वो because of electric charge, because of property of electric charge, because of property of intrinsic property of elementary particle like electron or protons. Now whether electric charge is scalar quantity or vector quantity,
सो आंसर इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है. व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन. सो इलेक्ट्रिक चार्ज में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. इस SI यूनिट, SI स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल. इस SI यूनिट इज कूलम and coulomb it is denoted by capital C. It is denoted by capital C. A proton has a positive charge plus C and electron has a negative charge minus C. And the value of E is 1.6 10 raised to minus 19 coulomb. Again I repeat this page. Again, quick revision. Fractional electricity. What is fractional electricity? The property of rough substances due to which they attract light objects is called electricity. रफ सब्सटेंसेस वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, वट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप बाय रबिंग और फ्रिक्शन. जो इलेक्ट्रिसिटी रबिंग और फ्रिक्शन से डेवलप होती है वो फ्रैक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है. द रफ सब्सटेंसेस विच शोज दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आर सेड टू हैव बिकम इलेक्ट्रीफाइड. जिस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड या इलेक्ट्रिकली चार्ज. फॉर एग्जाम्पल, ग्लास रॉड रब विथ सिल्क क्लॉथ, फाउंटेन पेन रब विथ कोट स्लीव, बोथ अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, स्ट्रॉ, लिंट, फेदर एक्सेट्रा. अ प्लास्टिक कॉम पास थ्रू ड्राई हेयर कैन अट्रैक्ट सच लाइट ऑब्जेक्ट. और जो प्लास्टिक कॉम है, अगर उसको हम अपने सूखे बालों में, ड्राई हेयर में सूखे बालों में कंघी करते हैं कॉम को, और उस कंघी को, कॉम को हम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर आते हैं, तो वो कॉम उन पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है. ये भी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का ही एक एग्जाम्पल है. क्लियर? नाउ रिवीजन ऑफ 1.2 इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल. किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की इंट्रिंसिक इंटरनल प्रॉपर्टी है. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज वेरियस ऑब्जेक्ट, इसी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से वेरियस ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज इन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट. इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी. SI यूनिट इज कूलम डिनोटेड बाय कैपिटल C and positive charge having plus E charge and negative minus C. Value of E is 1.6 10 raised to minus 19 coulomb. The value of E 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Any doubt? Okay. Now open page 1.2. Again I repeat, the name of the book is S.L. Arora. Open page number 1.2. Few basic concepts on page 1.2. Number 1, electrically neutral. What do we understand by the term electrically neutral? Large scale matter that consists of equal number of electrons and equal number of protons is called electrically neutral. इलेक्ट्रिक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं है. उस इलेक्ट्रिक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उतने ही प्रोटॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर. वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है, और दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. नाउ व्हाट इज नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट? इफ देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट बॉडी, ऑन दैट ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट हैज नेगेटिव चार्ज and it is called negatively charged object. Now, what is positively charged object? Any object having excess of proton, excess of positive charge, and it is said to be have positively charged, or it is known as positively charged object. Clear? Now, come to the point 1.3. Page number 1.2, point 1.3. Electrostatics. What is electrostatics? Electrostatics is the branch of physics. There are so many branches in physics, but electrostatics is one of them. Electrostatics is the branch of physics in which we study the electric charge of at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, विच इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि रेस्ट पर है. देयर इज नो मोशन इन इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज एट रेस्ट.
और इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एसोसिएटेड विद स्टैटिक चार्ज, और उस स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं. नाउ व्हाट इज स्टैटिक चार्ज? स्टैटिक चार्ज मीन्स चार्ज एट रेस्ट. Static means at rest. So static charge, charge at rest. Clear? Now we come to the applications of electrostatics. There are many applications used in industry based on the attraction repulsion between charged bodies, which are as follows.